इस बड़ी और आलीशान हवेली में ये कमरा बागीचे के बिल्कुल साथ बना हुआ था। ये कई सालों से बंद था, यहाँ तक कि सफाई सुथराई के लिए भी इसको ना खोला जाता। वडेरे ने सख्ती से हुक्म दिया था कि कोई मुलाजिम इस कमरे के दरवाजे के करीब ही न फटके। तो फिर किसकी मजाल थी जो इसके हुक्म के खिलाफ कोई काम करता। हवेली के मुलाजिम इस कमरे से दूर ही रहते थे। सलमान 7 साल की उम्र से इस हवेली की गुलामी कर रहा था। अब वो 15 साल का हो चुका था। इसके माँ बाप मर चुके थे। उसे इस बारे में जानने का इश्तियाक था कि इस कमरे में हर वक्त ताला क्यों लगा रहता है। वडेरा और उसका पूरा खानदान बहुत ही जालिम था। खेतों के मुजारे हों या हवेली के मुलाजमीन, सब वडेरे के खानदान के जुल्म का शिकार थे। सलमान के साथ भी बचपन से यही होता आया था। जरा जरा सी बात पर हंटर से उसकी पीठ उधेड़ दी जाती। धीरे धीरे उसके दिल में वडेरे के पूरे खानदान के लिए नफरत व बगावत भर गई। मगर हवेली में रहने वालों का वो भला क्या बिगाड़ सकता था। बस यही सोचकर वो दिल में तिलमिला कर रह जाता, क्योंकि पुलिस तो उसकी जरखरीद गुलाम थी। गांव के लोग उसके आगे हाथ जोड़ने पर मजबूर थे। अब वो 18 साल का हो चुका था। हवेली में बहुत कुछ बदल गया था। हवेली की तज़य्युन व आराइश और कमरों की सजावट। मगर वो कमरा आज भी वैसे ही बंद था और किसी को उसके करीब जाने की भी इजाजत न थी। वडेरा उस कमरे को दूर से ही देखता तो उसकी आंखों में परेशानी और खौफ के साए दिखाई देते। सलमान अब समझदार हो चुका था। उसने फिरौन नुमा वडेरे के चेहरे पर पहली बार डर देखा था। उसे तजस्सुस हो गया था कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है कि वडेरे जैसा जालिम उसके खुलने से खौफ में मुब्तला रहता है। गर्मियों की दोपहर थी, बागीचा खाली था। सुलेमान चुपके से कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और वहां का मुकम्मल जायजा लिया। कमरे की चौखट में हल्की सी झुर्री थी। उसने झांका, कमरे में गहरा अंधेरा था। अचानक उसे अपने कान में मध्यम सरगोशी सुनाई दी, जिसे वो समझ नहीं सका। वो फौरन वहां से हट गया, मगर उसका तजस्सुस बरकरार था। सुलेमान इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। जिस दिन उसने कमरे में झांका, उसी रात उसने ख्वाब में देखा कि हवेली के सहन में एक जला हुआ आदमी भागा भागा फिर रहा है और आखिर में वो उसी बंद कमरे में जाकर गायब हो गया। सलमान इस ख्वाब का मतलब नहीं समझ पाया, मगर अब सरगोशियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। सलमान के कान में हल्की हल्की सरगोशियां होतीं। पहले तो उसने वहम समझा, मगर एक रोज वडेरे की बीवी का सोने का हार गुम हो गया। तमाम मुलाजिम खौफ से थर थर कांपते हुए हार तलाश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मलकानी उनकी खाल खंजवा देगी। सलमान भी घबराते हुए तलाश में हवेली का कोना कोना खंगाल रहा था। अचानक एक सुरगोशी उसके कान पर हुई। हार मिस्री के नीचे गिरा हुआ है। ये सुरगोशी इतनी वाज़ेह थी कि सलमान इसको झुटला न सका। उसने मिसहरी के नीचे देखा तो वाकई हार वहां गिरा हुआ था। वो बड़ा हैरान हुआ। फिर तो ये अक्सर होने लगा। वो जिस काम के लिए परेशान होता, सुरगोशी सुनाई देती और उसका काम आसान हो जाता। आज वो बागीचे की सफाई में मसरूफ था। कमरा उससे काफी फासले पर था। अचानक सुरगोशी हुई, ताला तोड़ दे। वो एक झटके से सीधा हुआ। उसे कोई खौफ महसूस न हुआ, क्योंकि वो सुरगोशी तो इसकी मददगार थी। उसके लिए ये राज जानना बेइंतहा जरूरी था। कमरे और सरगोशियों में गहरा ताल्लुक था, मगर वो जो कोई भी था उसकी मदद कर रहा था, और अब वो खुद उससे मदद तलब कर रहा था। वो हवेली के किसी भी हिस्से में होता, वही सरगोशी सुनाई देती, ताला तोड़ दे। इसलिए वो इस पहेली को सुलझाना चाहता था, मगर गांव में ऐसा कौन था जो उसे इस बारे में बताता। अचानक उसे बूढ़ी अम्मा का ख्याल आया। बूढ़ी अम्मा उस गांव की सबसे बड़ी उम्र वाली खातून थीं। वो माजी के तमाम वाकयात की चशमदीद गवाह थीं। उनकी उम्र 86 साल थी, इसीलिए सब उन्हें बूढ़ी अम्मा कहा करते थे, मगर उनकी याददाश्त आज भी कमाल की थी। सर्दियों की आमद थी। सलमान बूढ़ी अम्मा के लिए गरम गरम रोटियां और साग लेकर पहुंचा। खाना उनके सामने रखकर वहीं बैठ गया। अम्मा खाना खाते हुए उसे दुआएं देने लगीं। आखिर सलमान ने उनसे पूछ ही लिया, अम्मा, वडेरे ने हवेली के एक कमरे को ताला लगाया हुआ है। उस कमरे के करीब से भी नहीं गुजरता। आपको कुछ मालूम है इस बारे में? अम्मा ने चौंक कर उसे देखा और फिर संजीदा होकर उसे देखने लगी। अम्मा ने कहा, तो क्या करेगा इस कहानी को सुनकर? अम्मा ने सवाल किया। सलमान ने कहा, बस वैसे ही पूछ रहा था अम्मा। अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, इस कमरे में वडेरे का जुल्म और उसका अंजाम कैद है। वो अपने अंजाम से डरता है, इसलिए उसने इस कमरे को बंद कर दिया। सलमान ने कहा, अम्मा,
बताओ ना क्या है इस कमरे में जो वडेरा डरता है उससे? अम्मा ने कहना शुरू किया। ये जो वडेरा है ना, पहले ये भी हमारी तरह कामी था, खेती बाड़ी करके अपना घर चलाता, मगर इसको दौलतमंद बनने का जुनून सवार हो गया था। फिर एक जादूगर ने इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी, क्योंकि उसके कब्जे में ताकतवर जिन्नात थे। मगर इस जादूगर की शर्त ये थी कि इस दौलत का 20% माल इसका होगा। वडेरे ने इससे वादा कर लिया और दौलत आने के बाद अपने लिए ये आलीशान हवेली बनाई और ठाट बाट से रहने लगा। जादूगर के हिस्सा मांगने पर वडेरे ने इनकार किया, जिस पर जादूगर ने उसे धमकियां दी। वडेरा जादूगर को एक पैसा भी नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो खुद ही दौलत का पुजारी है। वडेरे ने खामोशी से एक दूसरे आमिल को बुलाया और कुछ रकम के एवज उससे दरख्वास्त की कि जादूगर को खत्म कर दे। आमिल हवेली में छुपकर बैठ गया। जिस वक्त जादूगर वडेरे से बात कर रहा था, उसी वक्त आमिल ने जादूगर पर कुछ पढ़कर फूंका। इसकी ताकतें गोया भटक गईं। अब इस पर हमला करना आसान था। वडेरे के आदमियों ने इस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। वो बेचारा जलते हुए पूरे सहन में इधर उधर भागता रहा, चीखता रहा, मगर वो बेबस था। आखिर जादूगर राख के ढेर में तब्दील हो गया। आमिल ने फौरन इसकी जली हुई लाश उस कमरे में बंद करके ऐसा हिसार खींच दिया जिससे जादूगर की रूह बेबस होकर उस जगह कैद हो गई। वडेरे ने उस कमरे में ताला लगवा दिया। उस दिन से आज तक वो कमरा नहीं खुला। जादूगर के जिस्म की कुछ राख सहन में गिर गई थी। आमिल ने उसे एक कपड़े पर रखा और पढ़ाई करके गांव के सबसे बूढ़े दरख्त के नीचे दफना दी। अगर वो राख उस कमरे के अंदर डाल दी जाए तो जादूगर की रूह आजाद हो जाएगी और वडेरे से अपना बदला लेगी। इसीलिए वडेरा उस कमरे के खुलने से डरता है। सलमान दिल ही दिल में एक इरादा कर चुका था। कम से कम जादूगर के इंतकाम से गांव वाले इस जालिम वडेरे से निजात हासिल कर लेंगे। वो बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगा। रात के वक्त वो गांव के सबसे पुराने दरख्त के पास पहुंचा। उसकी जड़ में खुदाई के बाद उसे एक मिट्टी की हंडिया नजर आई, जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। उसने हांडी के मुंह से कपड़ा हटाया। राख उसी में मौजूद थी। सुबह के वक्त वो हवेली पहुंचा। राख उसने एक छोटी थैली में डालकर कमीज में छुपा ली। अब कमरा खोलने का मुसला था। राख उसकी जेब में थी और वो बिल्कुल कमरे के सामने बागीचे में पानी लगा रहा था। फिर वही सरगोशी कान के करीब सुनाई दी, दरवाजे के नीचे से अंदर डाल दे। उसने ऐसा ही किया। राख दरवाजे के सामने फैलाई और हथेली से उसे अंदर की जानिब धकेल कर उठ खड़ा हुआ। वो हवेली के पहरेदारों के साथ बैठा बातें कर रहा था। हवेली के मकीन गहरी नींद सोए हुए थे कि मौत उनके सर पर पहुंच गई। कोई समझ ही नहीं पाया। वडेरे की कीमती गाड़ी जो हवेली के दरमियान में खड़ी थी, अचानक उसमें आग लग गई और धमाके के साथ ही वो आग तेजी से हवेली में फैलने लगी। हवेली के मुलाजमीन बाहर भागकर अपनी जानें बचाने लगे, मगर वडेरे और उसका खानदान जलकर स्याह राख बन चुका था। गांव वाले हवेली के सामने जमा हो चुके थे। आग हवेली को चाट रही थी। भला आखिर हवेली स्याह हो चुकी थी, जिसे देखकर लोग तौबा कर रहे थे और दिल ही दिल में खुश भी थे कि उन्हें वडेरे के जुल्म से निजात मिल चुकी थी। सलमान लोगों से कुछ हट कर खड़ा इंतकाम का नज़ारा देखकर दिल में सुकून महसूस कर रहा था। अचानक उसके कान पर सरगोशी हुई, आज़ादी का इनाम मिलेगा इसी कमरे में। सलमान को यकीन था कि सरगोशी झूठ नहीं हो सकती। वो फजर की आजान से पहले लालटीन लेकर जली हुई हवेली में दाखिल हुआ और बागीचे वाले कमरे में पहुंच गया, जिसका दरवाज़ा आग ने खा लिया था। जले हुए कमरे के दरमियान में एक मखमली थैला पड़ा हुआ था। सलमान ने लपक कर उसे उठाकर खोला तो अपनी आंखों पर एतबार ना हुआ। थैले में सोने के कई टुकड़े थे, जो उसकी 10 नस्लों के ऐशो आराम के लिए काफी थे। जालिम वडेरे से निजात हासिल करने के लिए उसने जादूगर की रूह को आज़ाद करवाया था और इस आज़ादी का इनाम उसे मिल चुका था।